मूर्ति हो जहाँ पे उनकी पूजन होता है वहां पे भी आप करा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रसिद्ध जगहों पे, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस पे जाके करवाने का इसका जो पुण्य मिलता है वो 1000% मिलता है। और अगर आप करते हैं अपने घर में, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पिता दादा का मान सम्मान करना, और कई बार लोगों ने अपने घरों में गलत डायरेक्शन में मंदिर की स्थापना कर ली होती है और कंटिन्यू जो है वहीं पर पूजा करते हैं। जिस जोन में नहीं मंदिर होना चाहिए, अगर आपने उस जोन में मंदिर बना लिया जाने अनजाने में, तो भी आपको पितृदोष लग जाता है। या हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर या तोड़ा गया मंदिर, ये भी पितृदोष का कारण होता है। कई बार हमारे पूर्वज अपनी कहते हैं ना पीढ़ी में कई ऐसी कहते हैं ना वो बना देते हैं रस्में, और आजकल की जनरेशन उसको तोड़ती चली जा रही है। पहले जैसे भगवान को भोग लगाकर खाना खाने का रिवाज हुआ करता था, आपने किसी भी भगवान को आपने स्थापित किया है अपने घर में या विराजमान कराया है, तो आप पहले उनके लिए भोजन अरेंज करते थे, उनको पहले भोग लगाते थे, उसके बाद करते थे। आजकल ये प्रथा खत्म होती जा रही है। बेड पे टी चाहिए, लोग नहाते नहीं हैं, उनको बेड टी चाहिए। फीमेल्स, मेरी बहनें, मेरी बच्चियों को मैं अक्सर बोलती हूँ, जो भी मुझे सुनती हैं जानती हैं, मैं अक्सर उनको बोलती हूँ कि सबसे पहले धर्म होता है कि आप नहाएं, स्नान करें, उसके बाद आप किचन में जाएं, क्योंकि किचन एक इतनी पवित्र चीज है कि आप उसमें अगर दूषित होके जाती हैं, जो भी भोजन पकाती हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी आती है, दूषितपन उसमें आ जाता है। जैसे तन से आप बनाएंगे भोजन वैसा ही बनेगा। तो कई बार गलत डायरेक्शन में किचन का होना भी पितृदोष का कारण माना जाता है। और जैसे मैंने बोला कि हमारी रूढ़ियों को तोड़ना, लोग कहते हैं अरे पुरानी रस्में हम नहीं मानते, हम नहीं फॉलो करते हैं। कई लोग उन चीजों को नहीं मानते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रीतियां हैं, कुछ ऐसे रिवाज हैं जिसको हमने तोड़ के अपनी मनगढ़ंत चीजें बनानी शुरू कर दी हैं। और आपने देखा होगा जब पहले लड़के की शादी हुआ करती थी, घोड़ी पे बैठने से पहले पितरों की पूजा की जाती है। कई लोग आटे से करते हैं, चोकर से करते हैं, कई लोग हल्दी से करते हैं, और एक दिन पहले पूर्वजों के लिए निकालते हैं उनको। वो पूरा जो है लड़के लड़की का शादी जिसकी होती है उनको कुछ अर्पित किया जाता है। लेकिन आजकल लोग एक ही दिन में शादी खत्म कर रहे हैं। वो जो 5 दिन की रस्में हुआ करती थी, उन 5 दिन की रस्मों में जो हम पूर्वजों को याद करते थे वो सब खत्म होती चली जा रही है। नो डाउट जनरेशन बदल रही है, टाइम बदल रहा है, लेकिन लोग अपनी जो चीजें रस्में तोड़ रहे हैं उनसे उन्हीं का हार्म हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। आज लोग मानसिक परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए था। नो डाउट कि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास चीजें नहीं है, तो मान लीजिए पितृदोष का ये भी बहुत बड़ा कारण है। घर में गंगा जल का रखना पितृदोष को बहुत हद तक खत्म करता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो भी बातें हैं ये जारी रहेंगी। फिलहाल कॉल्स यहाँ पर हम लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, संजय जी जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर। सवाल का परम जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि पितृदोष कई बार समझा नहीं जा सकता इतनी आसानी से। जो आम इंसान है इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो नहीं समझ सकता कि उससे क्या गलती हो गई या ऐसा क्या हो गया है कि पितृदोष लगा है। तो किस तरीके से, कौन से लक्षण होते हैं जो हमें ये बात दर्शाते हैं पितृदोष के लिए? बिल्कुल दीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कई लोग कुंडली में बिलीव नहीं करते। कई ऐसे हमारे धर्म हैं जो आज भी कुंडली बनवाना नहीं चाहते हैं या बनवाते नहीं हैं। मैं भी ऐसे धर्मों को जानती भी हूँ और उनसे जूझती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज ऐसे है तो उसको कैसे करें। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों को आप मनाना चाहते हो कि आपको पितृदोष है, वो मानते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास कुंडली नहीं है, अगर आप उनको ये बताओगे वो मानेंगे नहीं। रीजन क्या है? वो प्रूफ मांगते हैं और प्रूफ के लिए कुंडली बनवाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, जैसे दीक्षा जी ने पूछी कि ऐसे कैसे पता चले कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं कि हमारे यहाँ पे पितृदोष हो सकता है। पितृदोष एक इतना लंबा टॉपिक है कि हम शायद 2 दिन बात करें, अपने इतिहास को उठाकर अगर पढ़ना शुरू करें तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम इन शॉर्ट में चीजें बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पिताजी का जो है शारीरिक जो है कष्ट आना शुरू हो जाता है। नो डाउट कई लोग कहते हैं जी उम्र का तकाजा है, शायद इसलिए इनको जो है तबियत इनकी खराब है। नहीं, क्योंकि अगर पितृदोष उनकी कुंडली में है या आपकी कुंडली में है, क्योंकि आपकी कुंडली में है तो आपके पिताजी आपके पितृ बने, और अगर आपके पिताजी की कुंडली में पितृदोष है तो उनके पिताजी यानी कि आपके दादा, तो उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती होगी। उनको बार बार जद्दोजहद करनी पड़ती होगी अपने आप को स्टैंड करने के लिए, काम करने के लिए। कहीं ना कहीं उनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा रहता होगा। हड्डियों से बहुत ज्यादा उनको दिक्कत रहेगी। उनका जो जॉइंट है वो बहुत पेन करते होंगे। दांतों का उम्र से पहले हिलना शुरू कर जाना, नजर का वीक हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण ही माने जाते हैं कि आपकी आंखों की जो नजर है
छोटी उम्र में आपकी आंखों का जो है वीक हो जाना भी माना जाता है। कई बार आंखों का वीक हो जाना सूर्य और केतु और राहु की वजह से, क्योंकि ऑब्वियस पितृ दोष की बात कर रहे हैं, कई बार वो नेगेटिव भाव में बैठे होते हैं, जैसे 6, 8, 12 में हमारा जो है सूर्य अगर कहीं ना कहीं हो तो उसकी वजह से भी होता है, लेकिन पितृदोष के कारण भी ये माना जाता है। आपके घर में पैसे की बरकत का ना रहना, बार बार चीजों का कहते हैं ना कि आप बहुत राशन भर रहे हैं लेकिन राशनिंग की कमी हो जाना, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। घर में बच्चों का विवाह ना हो पाना, आपस की बॉन्ड ना होना, ये पितृदोष के बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पर जो भी तमाम बातें परम जी ने बताई हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल कॉलर्स का सिलसिला जारी है, लेंगे दूसरे सवाल। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम जी, जो कि दिल्ली से है। ये कि जैसे लक्षणों की हमने बात की, कई बार अभी आपने भी कहा कि चींटियों का घर में निकल आना या इस तरीके के और भी जो लक्षण होते हैं कई बार वो हमें हार्म करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हम उन लक्षणों को समझ नहीं पाते, ना उनको हल कर पाते। मान लीजिए अगर किसी को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसको हल कैसे करें? जी बिल्कुल दीक्षा, कैसे हल करना है? हल करने के दो ही तरीके होते हैं। जब हमें अपना मर्ज पता चल जाए कि हमें दिक्कत कहाँ पे है, चाहे वो शरीर की हो, चाहे मानसिक हो, चाहे हमारी कुंडली में दिक्कत हो, क्योंकि ऑब्वियस अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, मैं तो सिंपल बात कहती हूँ, अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो सब कुछ ठीक चलता है और आपकी आत्मा कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे, जैसे कि मैं पुनर्जन्म में बहुत बिलीव करती हूँ, पुनर्जन्म में मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैंने कई बार बोला भी है कि पुनर्जन्म के कर्म भी आपके होते हैं। तो कई बार पुनर्जन्म के दोष भी आपको लगते हैं, उसके लिए वही जैसे मैंने बोला कि वो पितृदोष के कारण हमारी कुंडली में बनकर आ जाते हैं। हमने किसी पुरुष का जैसे कहते हैं कि हनन किया हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी और नॉर्मल लाइफ में हमने कर दी हैं, तो दिक्कत रहती ही रहती है। और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बाद भी दिक्कत है तो आपको कुंडली का अपना जो है जरूर अपना चेक करवाना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत है। बहुत अच्छा करने के बावजूद भी एक तो होता है कि हम लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मतलब बेपरवाह है, लेकिन हमारे अच्छे होने के लिए हम काम कर रहे हैं। सुबह उठ के सबसे पहले तो 3 काम तो जो कर लेता है उसके आधे दोष तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले सूर्य उगने के साथ आप उठे, और जैसे कहते हैं ना सूर्य में आंखें डाल के अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आधी बीमारियां तो आपकी यहीं पे ठीक है, चाहे वो आपको पितृ दोष हो, आपको काल सर्प दोष हो, या कुंडली के और भी भावों में कुछ भी दोष हो। पितृ ऋण लगता है, हमारे रेड बुक में हम बोलते हैं कि स्त्री का ऋण लगता है, माँ का ऋण लगता है, वो सारे ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप सूर्य के साथ उठ के उस समय आप जल अर्पित करते हैं। दूसरा, आप अपने घर के पूर्वजों के जो घर में आपके साथ रहते हैं, एक तो आजकल टाइम ऐसा हो गया कि बेटा कहीं रहता है, माँ बाप कहीं रहते हैं, लेकिन अगर आपके साथ रहते हैं तो चरण स्पर्श करने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए अपने भोजन में से आधी चपाती, मैं 10-15 रोटियों की बात नहीं कर रही हूँ, आधी चपाती तोड़कर या तो चींटियों के लिए या आप अपने चिड़ियों के लिए या कुत्ते को उसमें से रोटी डाल दीजिए। यानी कि हमारी, वैसे तो जो पुराने हमारे शास्त्रों में था कि एक रोटी के 4 हिस्से हुआ करते थे, एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए एक टुकड़ा और एक टुकड़ा इंसान के लिए। ये एक भी स्टोरी है मुझे, जिस दिन मौका मिला मैं बताऊंगी कि इंसान की, कुत्ते की और उल्लू की जो एज थी कैसे इंसान को मिली और क्या क्या वो होता है। वो कभी किसी दिन मौका मिलेगा हम उस पर भी जरूर डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने, इंसान ने चालाकी से सबकी आयु ले ली। तो हमारी एक रोटी के 4 टुकड़ों के बाद हमें एक चौथा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इंसान थोड़ा मतलबी है, अपनी थाल में से छोटी सी बाइट भी निकाल के रखने में थोड़ा सा संकोच करता है। तो आप अपनी आधी रोटी निकाल कर अगर किसी को दान करते हैं तो मैं कहती हूँ 3 काम करने से आपकी जिंदगी के बहुत सारे जो दोष हैं वो हट जाते हैं। दूसरा, अपने माँ बाप की इज्जत करिए और अपने आसपास का जो रिश्तेदार नहीं काम आते वो आपके पड़ोसी काम आते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छी सी बॉन्ड बनाकर रखिए, ना खुद दिक्कत करो और ना दूसरों को दिक्कत होने दो। जब ये आप चीज सोचना शुरू कर देते हैं तो आधे दोष वहीं पर दूर हो जाते हैं। क्रोध को काबू, वाणी को काबू। ये बहुत बड़ी बात आपने परम जी बताई, और ये आजकल के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है सीखना, क्योंकि आजकल इतनी बड़ी बड़ी जो फ्लैट्स हैं, जो एरियाज रहते हैं, वहां पर अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि उनके फ्लैट में कौन रह रहा है, तो उनको नहीं ये बात पता होती है। नहीं, और लोग ना जानना भी नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि पहले लोग जैसे गांव में एंटर करते थे, गाड़ी एक होती थी, लोग दूर तक देखते थे कि उस गाड़ी में कोई जा रहा है। आजकल एक घर में 4 गाड़ियां हैं, किसी को पता ही नहीं कि वो गाड़ियों के मालिक कौन है। कई बार एक महीना खड़े रहते हैं। मतलब लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं दूसरों के साथ भी, वो दुखी है, बीमार है। और आपने अगर ये कोविड में सुना हो तो बड़ा दुख लगा न्यूज देख देख के, सबको देखा होगा लोगों ने
कि लोग घरों में, कई बुजुर्ग लोग जो थे, जो सिंगल रहते थे, उनकी डेथ हो गई और पता ही नहीं चला कि वो घर में ही मर गए। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने आसपास के लोगों से संपर्क बना करके रखें, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी जरूरी है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई समस्या है तो कई बार आपके अपने अगर आपसे दूर है तो आपके पड़ोसी ही आपके उस वक्त काम आएंगे, और उनसे अगर आप संबंध बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं पितृदोष तो आपका खत्म होगा ही होगा। इसके अलावा आपकी अपनी जिंदगी की भी आधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है, और हमारे कार्यक्रम का भी एक यही यहाँ कहा जा सकता है कि एक निष्कर्ष होता है कि आधी समस्याएं तो आप अपनी खुद ही दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी भी कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आप अपनी आधी समस्याएं खुद ही दूर कर सकते हैं। अक्सर ही मैसेज लोगों को देती हूँ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को देती हूँ। दो चीजें होती है। एक चीज होती है कि आपके पास धन नहीं है तो आप मन से अच्छे हैं, आप वाणी से अच्छे हैं, तो कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कर लो, तो वो बात करना सीखो। और अगर आपके पास धन है, आप धन से किसी की मदद कर सकते हो तो वो जरूर करो। लेकिन कई मेरी माताएं बहनें हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी कहती हैं कि नहीं है। वो चीज मैं हमेशा समझाती हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु बड़े ना भोले हैं। आप उनसे जब भी कुछ मांगते हो ना तो वो तथास्तु कहते हैं। जब आप कहते हो नहीं है तो चीजों का जाना शुरू हो जाता है। बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं, बीमार नहीं होती हैं, तो एक बीमारी होगी, चार बताएंगे मुझे ये भी है, मुझे वो भी दिक्कत है। तो उन माताओं बहनों का दुख को छोटा करके और खुशी को बड़ा करके बताओगे तो आपको उसका बहुत ही आनंद और मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उस चीज का आनंद मिलेगा। एक बड़ा अलग सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बात पितृदोष की हो रही है। आपने एक बात यहाँ पर कही थी कि जो पिता है, माता है, उनके चरण छूने चाहिए, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में ये भी कहा जाता है कि लड़कियां चरण नहीं छू सकती, गले मिलकर। जी, बिल्कुल अच्छा कहा। ये इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी कि जो लड़कियां हैं, जो अभी अनमैरिड है, उनके लिए, या जो बच्चियां हैं जो कंचके कही जाती हैं, हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि वो पैर नहीं छूती हैं। हमारे इसमें बच्चों को सिर्फ गले मिलके हग करके विश करना, यानी कि लड़के तो माँ बाप को छू सकते हैं पाँव, लेकिन लड़कियों के लिए होता है कि माँ बाप को हग करके, अगर मान लो किसी लड़की की कुंडली में है तो वो पाँव ना छुए, लेकिन हग करके उनका ऑरा जो मैच करता है वो करें। तो आप इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन रह गई थी वो भी दूर हो गई होगी कि लड़कियां अपने माँ बाप के गले मिलके, उनको रोज नमस्कार करके, एक प्यारी सी माँ के माथे पे या चिक पे किस करके उनको विश कर दीजिए, ये भी दोष दूर करता है। बिल्कुल, और ये यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन था वो यहाँ पर दूर हो गया, और इसी के साथ हमारा ये समय भी फिलहाल यहाँ पर समाप्त हो गया है। लेकिन उम्मीद है कि हमारी इस बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही जो भी आपकी समस्याएं हैं पितृदोष को लेकर के, अगर आपको लगता है कि इन लक्षणों में आपके भी वही लक्षण है तो कहीं ना कहीं आपको भी परम जी से यहाँ पर राय मशवरा लेने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और फिलहाल आज के इस अंक में हम आपसे लेंगे इजाजत। सबसे पहले परम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद हमसे इतना ज्यादा स्नेह करने के लिए। और मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।